किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि ताऊ जी नरमा और ग्वार के बारे में क्या होगा और नरमा और ग्वार के वीडियो आप क्यों नहीं बना रहे हो। साथियों, ये आपका आरोप गलत है, क्योंकि मैं लगातार नरमा और ग्वार चाहे कोई भी जिन्स हो, जो मेरे पास अपडेट आती है वो अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से बिना देरी किए पहुंचा देता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्वार और नरमा दोनों के ऊपर, क्योंकि नरमा और ग्वार के अंदर जो पेचीदा रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो जानकारी निकल के आ रही है, वो किसानों के लिए बेहद ही खतरनाक और बेहद ही चिंताजनक साबित होने का अंदेशा मुझे लग रहा है। साथियों, नरमा और ग्वार के अंदर मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि मुझे तेजी अच्छी बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है, परंतु इसके विपरीत ये दोनों ही जिनसें मंदी की ओर जा रही है और लगभग लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है। साथियों, मैं इस बारे आपको पूर्ण रूप से अपडेट देना चाहूँगा और आपको सिचुएशन जो मौके पर है वो बताने की भरपूर कोशिश करूँगा और इसी तरह की जानकारी मैं आपको हर संभव भेजने और बताने के पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखो, मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस बारे पता चले और हर एक किसान को फायदा हो, परंतु भाव और भावी का पता नहीं चलता, वो किस करवट रूप बदल ले इस बात का पता किसी को भी नहीं चलता। साथियों, जो सिचुएशन मैं बताने जा रहा हूं वो पूर्ण रूप से सत्य है। वो जो आशंका है वो आशंका भी मैं आपको बताऊंगा और इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप किसी तरह के बाजार में जो ढिलहौसले चल रहे हैं इनसे भ्रमित न हो। तो आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़ करके इस चैनल के सामने वाली घंटे का बटन दबा करके तुरंत वीडियो प्राप्त करें ताकि आपको समय पर जानकारी मिल जाए। साथियों, ये जानकारी यदि आपको महीने भर बाद मिलती है तो आपका नुकसान हो जाता है, उसके बाद जानकारी का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करके इस बात बारे जागरूक करने की कोशिश करें और चैनल के ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि यदि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, सोशल मीडिया पर ताकत आपकी नहीं बढ़ाएंगे, तो चाहे मैं अकेला आदमी कितना ही भौंकता रहूं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। और क्यों कह रहा हूं ये बात मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको कि आपकी आवाज़ यदि आपके सीमित दायरे में रहेगी तो कोई नहीं सुनेगा। और वही कहानी मैं पहले दिन से कह रहा हूं और वो आज साबित होती जा रही है। अब बात करें चलो नरमा की बात करते हैं। साथियों, नरमा के ऊपर एक खुफिया रिपोर्ट निकल के आ रही है कि पहले जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के आधार पर जनवरी और फरवरी के अंदर हमेशा हर एक जानकारी ये कह रहा था कि नरमा के अंदर तेजी बनने की संभावना है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से लगातार नरमा का उत्पादन घट रहा है और नरमा का उत्पादन घटने के कारण जो देश के अंदर नरमा की खपत है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। इसके विपरीत साथियों, अब हुआ क्या है, कल शाम से, आज मैंने 2-3 जगह फोन की, कल शाम से एक बाजार के अंदर अफवाह घूम रही है कि अब की बार भारत जो है लगभग 20-30 लाख नरमा का आयात करने की योजना बना रहा है। साथियों, यदि नरमा का आयात हो गया तो मान के चलो कि किसान को भारी नुकसान होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के एक नेता ने प्रधानमंत्री श्रीमान श्री मोदी जी को एक लेटर भी लिखा है कि आप नरमा का आयात मत कीजिए, क्योंकि यदि नरमा का आयात आप करेंगे तो किसानी जो है, नरमा के किसान जो हैं, अब की बार लगभग 20 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई कम है, उत्पादन भी कम है और वो पूरे के पूरे यदि भाव नहीं मिला तो वो मारे जाएंगे। साथियों, उस लेटर का कितना असर होता है, सरकार क्या फैसला लेती है, इस बारे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु यदि 20-30 लाख गांठ का आयात भारत कर लेता है तो मान के चलो कि यदि आयातित रुई तेज पड़ती है, तेज मिलती है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु यदि वो सस्ते दामों पर मिली तो मान के चलो कि नरमा के भाव आने की मुझे कतई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो कमी थी 20-30 लाख की और जो कमी के भाव बनने थे वो तो ये आयात करके पूरी कर रहे हैं। साथियों, देखिए किसान कितनी मेहनत करता है, हर जी तोड़ मेहनत करने के बाद जो चीज पैदा करता है और उसके भाव की उम्मीद में पैदा करता है, और जो ही भाव बनने की थोड़ी संभावना बनती है तो उसी चीज का आयात बाहर से कर लिया जाता है और उसकी पूर्ति करके भाव को दबा दिया जाता है। साथियों, आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। जिस तरह सोयाबीन के किसानों ने आवाज उठाई, उन्होंने संघर्ष किया तो तेलों के ऊपर ड्यूटी बढ़ी, तेलों का आयात कम हुआ और सोयाबीन कुछ हद तक 200-400 रुपए किसानों को प्रति कुंटल फालतू मिले। साथियों, इसी तरह आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए नरमा की मौके पर जो खबर निकल के आ रही है, मौके पर आज रुई इस
दिवाली के बाद, दिवाली से पहले दिन 58,000 थी, आज 53,000 डूब गई है। 5,000 रुपए का सर्किट सिर्फ इसी कारण से। मत बोलो, बैठे रहो, संगठन मत बनाओ। संगठन बनाओगे, सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाओगे, किसान के साथ जुड़ करके किसान की आवाज को उठाओगे, तब कोई जाके आपकी सुनेगा, नहीं सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, अब बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार के अंदर दो तरह के समाचार मिल रहे हैं, दो धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा तेजी में, एक धड़ा मंदी में है। तेजी वाला धड़ा यह कह रहा है कि 60 और 70 लाख बोरी का उत्पादन होगा, और 60 और 70 लाख बोरी किसानों और व्यापारियों के पास है, तो 1.5 करोड़ बोरी का स्टॉक भारत के अंदर है, और खपत है 1.25 करोड़ बोरी की। इसका मतलब कि 25 लाख बोरी प्लस ग्वार भारत के अंदर वो बता रहे हैं। उस हिसाब से वो बाजार को लेकर बैठे हैं, डब्बे के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं मंदी वाले, न तेजी वाले। तेजी वाले ये कह रहे हैं कि 30 और 35 लाख बोरी का अब की बार उत्पादन है, और 30-35 लाख बोरी ही किसानों के पास है, तो कुल मिलाकर कुल ही 70 लाख बैठेगा। और 70 लाख बैठेगा तो फिर 50 लाख बोरी की कमी आएगी, क्योंकि 1.25 करोड़ बोरी एक साल में जरूरत है ग्वार की। तो वो इस बारे तेजी मान रहे हैं। साथियों, दोनों ही धड़ों में जीत किसकी होती है इसका पता नहीं, पर मौके के ऊपर जो ग्वार के अंदर मंदी वाले हैं, वो मंदी वाले पूर्ण रूप से कब्जा किए हुए हैं, और बाजार को दबा करके किसान का मूल माल जो अच्छी तरह से सूंघ रहे हैं, लूट रहे हैं, और किसान उनको दे भी रहा है। देखो, उनका कोई खोट नहीं है, क्योंकि किसान ये कह रहा है कि ले ले भाई। मजबूरी वाले किसान तो बेचें तो बेचें, अच्छे किसान भी अपना माल बेच रहे हैं। मैं 3-4 दिन पहले, दिवाली से पहले दिन, मैं मंडी आदमपुर में गया था, और मंडी आदमपुर के अंदर ग्वार की भरमार थी, और मैंने काफ़ी किसानों से बात की भी आपका ग्वार बेचने का रीजन क्या है। उन्होंने साफ कह दिया कि ग्वार ने मार दिया, इसके भाव भो कुछ आने नहीं, हम तो रांद काट रहे हैं। भाई देखो, इस तरह से यदि उन सभी स्टोरियों को माल मिलता रहेगा तो कोई पैसा देने वाला नहीं है। साथियों, मैं आपको बता दूं, उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई है कि 70 लाख बोरी का उत्पादन है, 70 लाख बोरी किसानों के घर में है। साथियों, नहीं तो 70 लाख का उत्पादन है, और नए 70 लाख बोरी किसानों के घर में है। यह बात मैं आपको पक्की बता देना चाहता हूं। आगे रही भगवान की और समय की मर्जी, क्योंकि समय क्या करवा दे इस बात का कोई पता नहीं चलता, परंतु 2025 के अंदर ग्वार की कमी मुझे तो आती दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने 13-14 आदमियों से बात की, उनमें 4 आदमी ऐसे निकले कि जो 70 लाख बोरी और 70 लाख किसानों के घर में बता रहे, बाकी 8-9 आदमी 30-35-40 लाख बोरी का उत्पादन है, और 30-35 लाख बोरी का ही किसान और व्यापारियों के पास स्टॉक बता रहे हैं। साथियों, इस सच्चाई क्या है, निकल के क्या आएगी, इस बात का कतई कोई पता नहीं चलता। अनुमान के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नरमा के अंदर तो मुझे यदि आयात रुई हो गई तो मान के चलो मुझे तेजी दिखाई नहीं दे रही है। यदि आयात नहीं हुई या आयातित रुई महंगी पड़ी तो तेजी बन जाए तो बन जाए, परंतु ग्वार किसान को नुकसान नहीं करेगा। यह बात उन सभी विशेषज्ञों के हिसाब से अनुमान के तौर पर आपको बताई जा रही है। साथियों, जो अपडेट मेरे पास निकल के आती है वो सारी की सारी अपडेट, एक अपडेट मैं आप तो 1-2 से पूछते हैं, मैं 50-50 आदमियों से फोन पर बात करके हर सिचुएशन का पता लगा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आपको जागरूक और सचेत करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान न हो। भरपूर जोर लगाने के बाद भी आज किसान नरमा और ग्वार दोनों के अंदर मर रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। हर नेता बोल रहा है, हर व्यापारी बोल रहा है कि भी इन दोनों के जिन्सों के भाव लगातार घटते जा रहे हैं, और ये कारण आज तक 1.5-2 साल तो मुझे हो चुके हैं कि इसके ऊपर एक मिनट की पैनी नजर रखे हुए, परंतु आज तक ये कारण सामने सीधा स्पष्ट नहीं हुआ है। साथियों, जब तक किसान नहीं जागेगा, जब तक अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर या किसी नेता के या अधिकारी के या सरकार के कानों तक नहीं पहुंचाएगा, इसी तरह किसान के ऊपर मार पड़ती रहेगी, क्योंकि हमारा माल सस्ते में विदेशों को बेचते रहेंगे जिस तरह ग्वार बेचा जा रहा है, और जो भारत के अंदर कमी आएगी तो यह बाहर से आयात करते रहेंगे और भारतीय किसान मरता रहेगा। साथियों, दुख तो बहुत होता है, परंतु और बात बहुत ही कहने वाली बात ही बहुत लंबी चौड़ी है, परंतु समय इजाजत नहीं देता। घंटे का वीडियो बनाना कोई उचित नहीं है। मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी, और इसी तरह मैं आपसे फिर भी निवेदन करता हूं कि आप संगठन के तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर तो अपनी ताकत बढ़ाइए, जिसमें कोई जोर ही नहीं आ रहा।
जब सोशल मीडिया के ऊपर ताकत बढ़ेगी, संगठन बनेगा और कोने कोने तक किसान की आवाज़ जाएगी, तो किसान जागेगा, बोलेगा और किसान की सुननी भी पड़ेगी। इसलिए कृपया करके साथियों मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर नहीं करें। अरे सोशल मीडिया और प्रचार के कारण तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री बन गए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बन गए, और यहां तक कि केजरीवाल को दिल्ली का राजा बना दिया। ये आप ही बनाने वाले हो। आप जो कुछ चाहोगे वही होगा। यदि आप आपकी आवाज़ बुलंद करना चाहते हो तो आप अपनी ताकत बढ़ाओ। ताकत बढ़ाओगे तो ताकत में ही बल होता है और ताकत की ही सुनेगा कोई। इसलिए किसान पर कोई मार नहीं पड़े, सोच विचार कर जो काम करें। जो मेरे पास कोई अपडेट होगी मैं फौरन बिना देरी के वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैंने किसी तरह का लोभ लालच या कोई और सिस्टम नहीं है कि आप इधर उधर से उल्टी सुल्टी बातें करके रोज वीडियो अपलोड करूं। नहीं, मेरे पास जो अपडेट आती है वो वीडियो में जरूर अपलोड करूं। साथियों वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और कमेंट करने के लिए भी आपका धन्यवाद करते हुए मैं आप सभी किसानों से विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घर का जिन्स जो इतनी कड़ी मेहनत के बाद में आपके घर में पैदा हुआ है, आपके खेत में पैदा हुआ है, उसे बाजार में सोच समझ कर सेल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।